हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा यज्ञ हुआ था जिसमें समूची नाग जाति का विनाश तय हो चुका था। हजारों सर्प अग्निकुंड में गिर रहे थे। तक्षक जैसे महाबली नाग भी मृत्यु के मुख में थे और तभी एक तपस्वी बालक ने वह यज्ञ रोक दिया। लेकिन क्यों? नागों ने ऐसा क्या किया था कि एक शक्तिशाली राजा ने उन्हें समाप्त करने की ठान ली थी? और उस पंचमी तिथि का क्या रहस्य था जिसने नाग जाति को फिर से जीवन दान दिया? यही दिन आज नाग पंचमी के रूप में क्यों मनाया जाता है, और वो भी सावन जैसे विशेष महीने में? क्या सिर्फ शिव के गले में नाग होने से इसका महत्व है, या इसके पीछे छुपा है कोई गहरा रहस्य? आइए इस प्राचीन पौराणिक कथा से जानते हैं वो गुड़ कारण जिनसे नाग पंचमी सिर्फ एक पूजा नहीं, बल्कि धर्म, करुणा और चेतना का उत्सव बन जाती है। सावन मास की पंचमी तिथि को मनाई जाने वाली नाग पंचमी भारतवर्ष के उन प्राचीनतम और रहस्यपूर्ण पर्वों में से एक है जो केवल धार्मिक आस्था से नहीं बल्कि गूढ़ पौराणिक रहस्यों से भी जुड़ी हुई है। सावन मास जब धरती को शीतल जल से स्नान कराता है और चारों दिशाएं हरियाली की चादर ओढ़ लेती है, तब यह माह भगवान शिव की विशेष कृपा से भरा होता है। क्योंकि सावन शिव महादेव को अत्यंत प्रिय है और शिव के गले में विराजमान है नागराज वासुकी, जो सृष्टि के गूढ़ रहस्यों, ऊर्जा चक्रों और कुंडलिनी शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। नागों का यह संबंध केवल भय और विष तक सीमित नहीं, बल्कि वे वेदों, पुराणों और योग के आध्यात्मिक रहस्यों में गहराई से जुड़े हैं। विशेष रूप से नाग पंचमी का पर्व, जो सावन शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है, उसके पीछे एक अत्यंत प्राचीन रहस्यमय और धर्मबोधक कथा है, जो राजा परीक्षित और तक्षक नाग से जुड़ी हुई है। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों ने राज्य त्याग दिया, तब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, जो चक्रव्यूह के वीर गति को प्राप्त हुए थे, उनके पुत्र परीक्षित श्री कृष्ण की कृपा से गर्भ में ही ब्रह्मास्त्र से सुरक्षित रहकर जन्मे। वे धर्म, नीति और शौर्य के प्रतीक थे और उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन पर आरूढ़ होकर अश्वमेध यज्ञ कर चारों दिशाओं में विजय पताका फहराई। एक दिन वे वन में शिकार के लिए गए, जहां अतीव प्यास और भूख से व्याकुल होकर उन्होंने एक तपस्वी ऋषि सामिक के आश्रम में शरण ली। ऋषि गहन तपस्या में लीन थे। परीक्षित ने उन्हें बार बार संबोधित किया, किंतु कोई उत्तर नहीं मिला। उन्हें भ्रम हुआ कि ऋषि जानबूझकर मौन है और इसने उनके क्षत्रिय अहंकार को ठेस पहुंचाई। उन्होंने एक मृत सर्प को उठाकर ऋषि के कंधे पर रख दिया और वहां से चले आए। जब ऋषि पुत्र श्रृंगी, जो स्वयं बालक थे किंतु तप से पूर्ण थे, उन्होंने यह अपमान सुना तो वे कुपित हो गए और क्रोध में श्राप दे दिया, जो राजा मेरे पिता के गले में मृत सर्प रख के गया है, उसे 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा और उसकी मृत्यु होगी। जब समीक ऋषि को यह ज्ञात हुआ तो वे अत्यंत खिन्न हुए। उन्होंने परीक्षित को संदेश भेजा कि पुत्र के अज्ञान से दिया गया यह श्राप अटल है, इसे टाला नहीं जा सकता। राजा परीक्षित यह जानकर न डरे न भागे, बल्कि उन्होंने गंगा तट पर जाकर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण प्रारंभ कर दिया। 7 दिनों तक महान संत सुखदेव जी ने उन्हें मोक्ष की अमृत कथा सुनाई और जब 7वां दिन आया तब तक्षक नाग ब्राह्मण का वेश लेकर पहुंचा और अंततः राजा को डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हुई। किंतु यह मृत्यु संसारिक नहीं, वरन ईश्वर को समर्पण की अवस्था में प्राप्त हुई थी। उस समय जब राजा का अंत हुआ तो तक्षक नाग का नाम समस्त ब्राह्मणों ने और राजाओं में व्याप्त हो गया और यही दिन सावन शुक्ल पंचमी का था, जिसे बाद में नाग पंचमी के नाम से स्मरण किया जाने लगा। किंतु कथा यही समाप्त नहीं होती है। परीक्षित के पुत्र
जन्मेजय को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए सर्प यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें मंत्र बल से समस्त नागों को बुलाया गया और अग्नि में आहुति दी जाने लगी। हजारों नाग जल गए, नागलोक हाहाकार से भर गया। तब नागों की रक्षा के लिए प्रकट हुए एक दिव्य बालक मुनि आस्तिक, जो मनसा देवी और ब्राह्मण जरत्कारु के पुत्र थे। उन्होंने राजा जन्मेजय को धर्म का स्मरण कराया और कहा, राजन, यह प्रतिशोध नहीं, अधर्म है। सभी नाग तक्षक नहीं और निर्दोषों का संहार कभी भी धर्म नहीं कहा जा सकता। राजा जन्मेजय ने आस्तिक की वाणी से प्रभावित होकर यज्ञ को तत्काल रोक दिया और नागों को जीवन दान दिया। तभी से यह दिन, जब सर्प जाति को नवजीवन मिला, नाग पंचमी कहलाया। इस दिन विशेष रूप से नागों की पूजा होती है, क्योंकि यह पर्व केवल नाग पूजन नहीं, बल्कि क्षमा, शीतला, करुणा, प्रकृति संरक्षण और धर्मानुशासन का प्रतीक है। महिलाएं दीवारों पर गोबर से नाग बनाती है, उन्हें दूध, लावा, अक्षत, दुर्वा, फूल अर्पण करती है, ताकि घर में शांति, समृद्धि और सर्प दोष से मुक्ति मिले। साथ ही भगवान शिव, जो नागों के अधिपति है, उनकी कृपा भी प्राप्त हो। नाग पंचमी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में क्रोध, प्रतिशोध और क्षत्रिय अहंकार यदि विवेक से नियंत्रित ना हो तो वे एक संपूर्ण जाति के विनाश का कारण बन सकते हैं। परंतु यदि एक मुनि, आस्तिक जैसे ज्ञानवान ब्राह्मण की वाणी और एक सुखदेव जी जैसे संत की कथा आत्मा में उतर जाए तो मनुष्य मृत्यु को भी मोक्ष में परिवर्तित कर सकता है। नाग पंचमी केवल एक पौराणिक पर्व नहीं, बल्कि यह हमें आत्मचिंतन, तप, क्षमा और प्रकृति से जुड़ने की प्रेरणा देता है। यही कारण है कि आज भी जब नाग पंचमी आती है तो लोग तक्षक नाग, राजा परीक्षित, श्रृंगी जन्मेजय और मुनि आस्तिक को स्मरण करते हैं और कहते हैं, हे नागराज, हमारी रक्षा करो। हे शिव, हमें विवेक दो और हे समय, हमें धर्म के मार्ग पर अडिग रहने की शक्ति दो। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि नाग देवता केवल विषैले जीव नहीं, अपितु वे कुंडलिनी शक्ति के रूप में हमारे भीतर भी विद्यमान है। योग और तंत्र परंपरा में नाग शक्ति को जागृत करना ही आत्मोद्वार की यात्रा है। इसी प्रकार शेषनाग, वासुकी, तक्षक, करकोटक, अनंत आदि नागों का उल्लेख गरुड़ पुराण में, महाभारत और पद्म पुराण में मिलता है, जो यह बताते हैं कि नाग केवल जहरीले जीव नहीं, बल्कि वे दिव्य लोकों और धर्म की रक्षा करने वाले देवतुल्य प्राणी हैं। सावन मास में जब देवताओं का जागरण होता है और भगवान शिव तांडव की मुद्रा में होते हैं, उस समय सर्प पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है। यही कारण है कि नाग पंचमी पर स्त्रियां व्रत करती हैं। गोबर से नाग की आकृति बनाकर उस पर दूध, हल्दी, लावा और अक्षत अर्पित करती हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि जो इस दिन नागों की पूजा करता है, उसे सर्प दंश का भय नहीं होता तथा उसके जीवन में कोई विषैला संकट प्रवेश नहीं करता। इतना ही नहीं, नाग पंचमी की पूजा कुंडली के काल सर्प दोष से मुक्ति का भी मार्ग मानी जाती है। जिन लोगों की कुंडली में राहु और केतु के बीच सारे ग्रह हो, उन्हें सर्प दोष कहा जाता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इस दिन नाग पूजन कर काल सर्प योग की शांति की जाती है। कुल मिलाकर नाग पंचमी केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि यह एक जीव, प्रकृति, ब्रह्मांड, धर्म और अध्यात्म के बीच के संतुलन को स्थापित करने का दिन है, जिसकी गहराई को समझने वाला व्यक्ति कभी भी जाति, जीव, रंग या रूप के आधार पर भेदभाव नहीं करता। तो श्रोताओ, ये था सावन मास में नाग पंचमी का रहस्य, धर्म, करुणा और चेतना से जुड़ी एक अद्भुत पौराणिक कथा। आपने जाना कि कैसे एक राजा के क्रोध से पूरी नाग जाति का विनाश सुनिश्चित हो गया था और कैसे एक बाल तपस्वी ने उसे रोककर सृष्टि का संतुलन बनाए रखा। उम्मीद है ये कथा आपके हृदय को भी उतनी ही छू गई होगी जितनी हमारी आस्था को। नाग पंचमी 2025 में कब है, आइए जानते हैं।
इस साल नाग पंचमी को लेकर लोगों में भ्रम है कि यह 28 जुलाई को मनाई जाएगी या 29 जुलाई को। पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि 28 जुलाई दोपहर 12:40 से शुरू होकर 29 जुलाई दोपहर 3:15 तक रहेगी। चूंकि नाग पंचमी की पूजा दिन में की जाती है, इसीलिए 29 जुलाई को नाग देवता की पूजा करना शास्त्र सम्मत माना गया है। पूजा का शुभ मुहूर्त 29 जुलाई को सुबह 5:41 से 8:23 तक रहेगा। इस दौरान नागों की पूजा कर दूध, अक्षत, पुष्प आदि अर्पित करने से पितृदोष, काला सर्प दोष और संतान संबंधी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इस दिन व्रत और पूजा का विशेष पुण्य फल बताया गया है। तो प्रिय श्रोताओ, ये थी नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, इससे जुड़ी हुई एक कथा। तो ये कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। जय भोलेनाथ, जय नाग देवता। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद।